60 की उम्र के पहले ही अपना लें ये आदतें, दूसरी पारी शानदार बनेगी। सबसे पहली आदत, पछतावे की पोटली को जला दें। क्या करना है? एक कागज़ पर अपनी ज़िंदगी की वो सारी बातें लिखें जिनका आपको अभी तक पछतावा रहा है या जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया है। फिर उस कागज़ को आप जला दें। इसका क्या फ़ायदा होगा? ये एक मनोवैज्ञानिक क्रिया है जो आपके दिल पर रखे सालों पुराने बोझ को कम कर देती है। हल्का मन लंबी उम्र की सबसे पहली शर्त माना जाता है। दूसरी आदत, कम खाएं, अच्छा खाएं। उम्र बढ़ने के साथ शरीर की कैलोरी की ज़रूरत कम होती है, लेकिन पोषण की ज़रूरत बढ़ जाती है। इसलिए पेट भरने के लिए नहीं, शरीर को मजबूत रखने के लिए खाएं। प्रोटीन को अहमियत दें। दालें, पनीर, फल, हरी सब्जियां और प्रोटीन वाली चीज़ें बढ़ाएं और सफ़ेद जहर यानी चीनी, मैदा और नमक के सेवन से कम करें, क्योंकि यही कई बीमारियों की जड़ बनते हैं। 3. हरा हाची बू का 70% का नियम अपनाएं। ये एक जापानी तकनीक है। अक्सर हम पेट भर के खाते हैं, जो 60 के बाद जहर के समान होता है। रोटी हमेशा भूख से 30% कम खाएं। जब आपको लगे कि 2 रोटी की और जगह है, तभी अपने हाथ खींच लें। यानी 4 रोटी की भूख है तो सिर्फ 2 ही रोटी खानी है आपको। ये आदत आपको कभी भी भारीपन या सुस्ती महसूस नहीं होने देगी। चौथी आदत, वाटर शॉक इम्यूनिटी बूस्टर। नहाने के अंत में सिर्फ आखिर के 30 सेकंड के लिए बिल्कुल ठंडा पानी अपने शरीर पर डालें। इसका क्या फ़ायदा होगा? इससे अचानक लगने वाला ठंडा झटका शरीर की इम्यून सिस्टम को जगा देता है। इससे खून का बहाव यानी ब्लड सर्कुलेशन अंदरूनी अंगों की तरफ बढ़ता है और शरीर में फैट एक्टिव होता है, जो बुढ़ापे की सुस्ती को ख़त्म करता है। 5वीं आदत, सुबह गुनगुना पानी अमृत के समान है। सुबह खाली पेट घूंट घूंट करके गुनगुना पानी पीना शरीर को अंदर से साफ करता है। ये पाचन सुधारता है, कब्ज कम करता है और दिन की शुरुआत हल्केपन से करवाता है। बढ़ते हैं छठे आदत की तरफ, पैदल चलना। ये सबसे सस्ती और असरदार दवा है। इसे मेडिटेशन इन मोशन कहते हैं। रोजाना 30 मिनट पैदल चलना दिल, फेफड़ों और जोड़ों को सक्रिय रखता है, साथ ही दिमाग को भी शांत करता है। चलना उम्र बढ़ने की रफ्तार को धीमा करने वाली सबसे आसान आदत है। 7वीं आदत, मिट्टी के बर्तनों की वापसी। 60 के बाद एल्यूमिनियम और प्लास्टिक के बर्तनों को रसोई से विदा करें। पानी पीने के लिए तांबे या कॉपर का लोटा और खाना बनाने के लिए मिट्टी की हांडी या लोहे की कढ़ाई का उपयोग शुरू करें। इसका फ़ायदा ये है कि मिट्टी के बर्तन भोजन के पीएच लेवल को बनाए रखते हैं, जिससे बुढ़ापे में होने वाली एसिडिटी और कब्ज जड़ से ख़त्म हो जाती है। 8वीं आदत, सन गैजिंग। ये एक पुरानी पद्धति है। सुबह सूरज निकलने के पहले 10 मिनट के अंदर हल्की गुलाबी धूप को अपनी आँखों से सीधा देखें, सिर्फ 30 सेकंड के लिए। इसका फ़ायदा क्या होगा? इससे शरीर में पिनियल ग्लैंड को सिग्नल मिलता है, जिससे रात को नींद अच्छी आती है और आँखों की मांसपेशियाँ ढीली होती हैं। ये आदत चश्मा उतारने में भी आपकी बहुत मदद कर सकती है, यानी आपकी नज़र तेज हो सकती है। ये विटामिन डी और मूड के संतुलन में भी मदद करती है। 9वीं आदत है, नॉन डोमेन हैंड चैलेंज। 60 के बाद दिमाग की नसें सुस्त होने लगती हैं। इसे रिबूट करने का तरीका ये है कि आप अपने उल्टे हाथ का इस्तेमाल करें। क्या करना है? अगर आप सीधे हाथ से काम करते हैं तो दिन में कम से कम 10 मिनट अपने बाएं हाथ यानी उल्टे हाथ से छोटे छोटे काम करें, जैसे कंघी करना, ब्रश करना या चम्मच से खाना खाना। इसका फ़ायदा इस उम्र में बहुत अच्छी तरह से होता है। ये दिमाग के उस हिस्से को सक्रिय करता है जो निष्क्रिय पड़ा हुआ है। इससे मेमोरी और शरीर का संतुलन ज़बरदस्त हो जाता है। 10वीं आदत, रक्त संचार पर ध्यान दें। हाथों को रगड़ें और उन्हें अपनी आँखों पर रखें। इसी तरह अपने पैरों के तलवों को भी आपस में रगड़ने की कोशिश करें या रगड़ें।
इसका क्या फ़ायदा होगा? ये शरीर की ऊर्जा को रिचार्ज करने जैसा है। इससे अंगों में खून का बहाव बढ़ता है और सुबह उठने पर शरीर में जकड़न नहीं होती है। 11वीं आदत, कमरा और माहौल ज़रूर बदलें। अक्सर बुजुर्ग एक ही कमरे में पड़े रहते हैं बिना अपने कमरे की सेटिंग बदले। इसको बदलें। दीवारों पर हल्के और खुशमिजाज पीला या नीला लगवाएं। खिड़कियों का खुला रखें ताकि ताज़ी हवा पास होती रहे। कमरे में फ्रेश एयर आती जाती रहे। घर में छोटे छोटे सुगंधित पौधे जैसे तुलसी, पुदीना या लेमन ग्रास लगाएं। इनकी खुशबू आपके मूड को बिना किसी कारण के अच्छा रखेगी। 12वीं आदत, दिमाग को भी रोज़ एक्सरसाइज दें। सिर्फ शरीर नहीं, दिमाग को भी एक्टिव रखना ज़रूरी है। पहेलियाँ सुलझाएं, सुडोकू खेलें या कोई नया वाद्य यंत्र जैसे हारमोनियम या बांसुरी इसे बजाना सीखें। रोज़ाना कम से कम 15 मिनट कुछ नया पढ़ें। ये अल्जाइमर और भूलने की बीमारी को दूर रखता है। 13वीं आदत, मौन का जादू। ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये जादू बहुत ही खास होने वाला है। 60 की उम्र में इंसान बोलता बहुत है या सलाह देता है, तो दिन में 1 घंटा पूरी तरह से मौन रहने की आदत ज़रूर डालें। जब हम चुप रहते हैं तो हमारी प्राण ऊर्जा बचती है। मौन रहने से ब्लड प्रेशर प्राकृतिक रूप से कम होता है और ये मानसिक शांति के लिए किसी भी दवा से बड़ा नुस्खा है। वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।